नमस्कार। 31 अक्टूबर 2025 सुजसी बुलेटिन डेली करंट अफेयर में एक बार पुनः आपका स्वागत। आज के करंट अफेयर की चर्चा को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है, शुरू करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। ध्यान रखना, शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप महान व्यक्ति होंगे तभी जाकर किसी चीज की शुरुआत कर पाओगे। शुरू करने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी स्तर के व्यक्ति हो, आप शुरू कर सकते हो। जिस लक्ष्य की तरफ जाना है, जिस रास्ते की तरफ जाना है, आप कदम बढ़ाइए। कदम बढ़ाने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आपको कदम तो बढ़ाना ही होगा। कदम बढ़ाने के लिए महान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि आप शुरुआत कर लिया आपने, तो एक दिन जरूर आप महान बनोगे। धन्यवाद। बात करते हैं करंट अफेयर में। सबसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। देखो, पहली बार राजस्थान इसकी मेजबानी कर रहा है, जिसका नाम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कब आयोजित होंगे? 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर को आयोजित होंगे। उद्घाटन समारोह कब है? 24 नवंबर को उद्घाटन समारोह रखा गया है। कहां पर आयोजित होगा? ये सभी संभाग मुख्यालयों पर जयपुर सहित आयोजित होगा। अब इसके उद्देश्य राज्य में खेलों को बढ़ावा देना, इसके अलावा राजस्थान को राष्ट्रीय खेल आयोजनों के अग्रणी राज्यों में शामिल करना, खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयोजित हो रहा है। देश के सभी राज्य और यूटी केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 200 यूनिवर्सिटीज से यहाँ पर खिलाड़ी खेलने के लिए आएंगे। इसलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। करीब 4000 खिलाड़ी आएंगे, 2000 प्रशिक्षक, मैनेजमेंट वाले, रेफरी और सहयोगी स्टाफ होंगे। इसलिए बहुत बड़ा खेल आयोजन राजस्थान में होने जा रहा है 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर को, जिसका नाम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसमें कुल 21 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। कितनी आयोजित की जाएगी? 21 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। और जयपुर में, जिसमें 11 खेल जयपुर में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जगतपुरा शूटिंग रेंज में तीरंदाजी और शूटिंग, सवाई मानसिंह स्टेडियम में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, तैराकी, टेनिस, हॉकी और साइकिलिंग, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में फुटबॉल और राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में मल्लखंभ का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया गेम्स आयोजित होने जा रहे हैं राजस्थान में नवंबर में। इसके बाद अगली न्यूज है डेंटल इम्प्लांट राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका नाम है ओसिकॉन 2025। डेंटल इम्प्लांट राष्ट्रीय संगोष्ठी ओसिकॉन 2025 की शुरुआत हुई है जयपुर में। उद्देश्य है इसका दंत चिकित्सा, विशेष रूप से डेंटल इम्प्लांट के क्षेत्र में रिसर्च, अवेयरनेस और फैसिलिटीज के विस्तार पर चर्चा करना। और राज्यपाल हरि भाऊ बागड़े ने इसका उद्घाटन किया है। और इन्होंने सस्ते और प्रभावी इलाज, डेंटल इम्प्लांट के विस्तार, जागरूकता और शोध और स्वास्थ्य से संबंध के बारे में बातें की है। तो डेंटल इम्प्लांट राष्ट्रीय संगोष्ठी ओसिकॉन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गृह मंत्री भी रहे। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ये भारत के राजनीतिक एकीकरण में सरदार पटेल जी का महत्वपूर्ण योगदान था। एकीकरण में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया, इसलिए एकता स्थापित करने में इनकी भूमिका थी। इसलिए नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की थी 2014 में, जब मोदी जी पहली बार पीएम बने थे ना, तो उस समय 2014 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस कार्य से आधुनिक और एकजुट भारत की नींव रखी गई। और ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया जाता है। रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस
31 अक्टूबर के अवसर पर मनाया जाता है। और शुरुआत हुई है 2014 से, हर बार राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अगला है जनजातीय गौरव वर्ष। देखो प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। अभी 15 नवंबर आने वाला है, तब मनाया जाएगा जनजातीय गौरव वर्ष। ये फोटो आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये बिरसा मुंडा जी है। कौन है? बिरसा मुंडा जी। यह दिन प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और भारत सरकार द्वारा 2021 में जनजातीय गौरव वर्ष मनाने की बात की थी या घोषणा की थी। ठीक है, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाता है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जाता है, युवा पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए और सशक्तिकरण और जागरूकता लाने के लिए हर साल जनजातीय गौरव वर्ष या जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। ठीक है, और इस अवसर पर जनजातियों के लिए जितने भी सरकारी योजनाएं जैसे पीएम जनमन वगैरह, इनके बारे में लोगों में जागरूकता या अवेयरनेस फैलाई जाती है। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती के जन्म दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट है केंद्रीय पशुपालन की अवर सचिव, क्या नाम है? डॉक्टर वर्षा जोशी। इन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली, इसमें एक योजना की चर्चा की है जिसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन। ये एक इंटीग्रेटेड आईटी इकोसिस्टम है, आईटी इकोसिस्टम है और इसका उद्देश्य है तकनीक समर्थित प्रणाली के माध्यम से विभाग की योजनाओं और प्रगति की बेहतर जानकारी पशुपालकों तक कम समय में पहुंचाना। जोशी ने कहा कि राजस्थान जैसे पशुधन प्रधान राज्य में एनडीएलएम से पशुधन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, पशुपालकों की आय बढ़ाने, पशुओं और पशु उत्पादों को ट्रेस करने की क्षमता वृद्धि में मदद मिली है। तो ये राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला एक इंटीग्रेटेड आईटी इकोसिस्टम परियोजना या एक मिशन है। ठीक है, इसके अलावा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में इन्होंने, जो अवर सचिव है, इन्होंने बात की है, जिसमें एक तो राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन की बात की है, एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात की है और एक कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की भी इन्होंने जिक्र किया था। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और कृत्रिम गर्भाधान मिशन, ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। ठीक है, इस अवसर पर राज्य की 2 चीजों की इन्होंने सराहना भी की है। एक तो विशिष्ट सीमन बैंक, सीमन बैंक कहां पर है? बस्सी के अंदर, बस्सी में सीमन बैंक है, इसका इन्होंने दौरा भी किया था। तो सीमन बैंक कहां पर है? बस्सी, जयपुर के अंदर बस्सी है ना, उस बस्सी में सीमन बैंक है, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। और एक मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की भी प्रशंसा की है। तो राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जिसके बारे में मैं पहले क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के शब्द की। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने किया? ये आपके जनरल नॉलेज टेस्ट के लिए आज का सवाल है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने किया? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज थॉमस, बी कर्नल टोड, सी अबुल फजल और डी सरदार पटेल। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा बूझो तो जाने में आज के लिए आपका सवाल है कि हिमालय का निर्माण निम्नलिखित पर्वत निर्माण कालों में से किस काल में हुआ है? हिमालय कौन से काल में बना है? आपके सामने ऑप्शन है प्री कैम्ब्रियन काल, अल्पाइन काल, कैलिडोनियन काल और हर्सिनियन काल। तो ये थे बूझो तो जाने का आज का सवाल। मिलेंगे हम 1 नवंबर के करंट अफेयर के साथ में। यदि आप राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है जीएस एकेडमी पर। इसके अलावा यदि आप स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए जीएस एकेडमी की लेके आया एक खास ऑनलाइन बैच। इसके अलावा यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो तो इस बारकोड को स्कैन करना। और आपको यदि इन करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप पर भी जा सकते हो, वहां पर करंट अफेयर सेक्शन में आपको डेली की पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ में आप ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको विजिट करोगे तो इस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू।